हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 के हिंदी में पाठ 15 प्राणी वही प्राणी है को पढ़ेंगे, फिर इसके प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्राणी वही प्राणी है का मतलब क्या होता है। तो प्राणी मीन्स हो गया इंसान, मतलब कि इंसान वही इंसान है। मनुष्य को कैसा होना चाहिए इस कविता में यही बताया गया है। ठीक है, प्राणी वही प्राणी है भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इस भाग दौड़ भरी दुनिया में सच्चा प्राणी वही है जो दूसरे के दुख दर्द और विपत्ति में सहारा बने। मनुष्य का जीवन शीतल जल की तरह हो सकता है, ठीक है, जो दूसरे के दुख दर्द विपत्ति में उनका सहारा बनता है। तो आइए चलिए देखते हैं कविता में मनुष्य के बारे में क्या बोला है कवि ने। कहा गया है परोपकार परम धर्मा, अपने लिए जिए तो क्या जिए। मनुष्य को अपने लिए कभी नहीं जीना चाहिए। संपूर्ण प्राणी जगत में मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसमें दूसरों की भावनाओं को समझने और महसूस कर सकने की क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, अपनी विवेकशीलता और संवेदनशीलता के कारण ही उसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। किंतु यदि वह स्वार्थवश दूसरों की चापलूसी करे, गलत समझौते करे, तो वह मनुष्य कहे जाने योग्य नहीं होगा। प्रस्तुत कविता में कवि हमें सही अर्थों में मानव बनने की प्रेरणा दी है। ठीक है, तो आइए चलते देखते हैं कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो पहली पंक्ति है, तापित को स्निग्ध करे, प्यासे को चैन दे, सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे, ऐसा सभी प्राणी है। इसका मतलब हो गया, तो तापित मतलब हो गया कि तपा हुआ, स्निग्ध मीन्स कोमल, अधरों मीन्स होठ और बैन मीन्स बानी। यहाँ पे कवि बोलना चाह रहे हैं कि कवि ने मनुष्य के उस गुण को बताया है जो किसी प्यासे की प्यास को बुझा सके और उसके सूखे होठ को गीला कर उसे बोलने की शक्ति प्रदान करे, वह प्राणी है। अर्थात जो अपनी बुद्धि से लोगों का सहारा बने वही प्राणी है। अगली पंक्ति है, लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, प्राणी वही प्राणी है। मतलब कि लहरों के आने पर, मतलब कि मुसीबत जब आ जाती है तब काई सा फटे नहीं, मतलब काई जैसे टूट टूट जाता है वैसे नहीं फटना चाहिए। मतलब कि मुसीबत के आने पर हमें बिल्कुल भी हताश निराश नहीं होना चाहिए। जब भी कोई चुनौती आपके जीवन में आता है तो उसका सामना हमें पूरी निडरता के साथ करना चाहिए। रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, और किसी के भी कहने पर हमें भौतिक सुखों के लिए उसके कहे पर नहीं चलना चाहिए और अपनी बात को बिना विचारे स्वीकार ना करें। वास्तव में वही सच्चा प्राणी है। अगली पंक्ति है, लंगड़े को पांव और लूले को हाथ दे, रात की संभार में मरने तक साथ दे, बोले तो हमेशा सच। तो इस पंक्ति में कवि कहना चाह रहे हैं लंगड़े को पांव, मतलब कि जो चल नहीं सकता है उसको पांव, और लूले को हाथ दे। इसका मतलब हो गया लाचार और बेसहारा का जो सहारा बने, मुसीबतों के आने पर भी जो गरीबों और असहाय को मरते दम तक साथ दे, वही सच्चा प्राणी है। रात की संभार में मरने तक साथ दे, मतलब कि असहाय को मरते दम तक साथ दे, वही सच्चा प्राणी है। अगली पंक्ति है, सच से हटे नहीं, झूठे के डराए से हरगिज डरे नहीं, सचमुच वही सच्चा है। तो यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं जो हमेशा सच सच बोले और सत्य के रास्ते से कभी विचलित ना हो, कभी झूठ से डरे नहीं, वास्तव में वही सच्चा प्राणी है। माथे पर फूल जैसा अपने चढ़ा दे जो, रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे जो, मरना वही अच्छा है। तो यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी दूसरे के जीवन में भी मुसीबत आती है तो उसको दूर करने के लिए अगर जरूरत पड़े तो अपना जीवन भी हंसते हंसते हमें न्यौछावर कर देना चाहिए। तो वास्तव में वही प्राणी सच्चा प्राणी है। रुकती सी दुनिया के आगे बढ़ा दे जो, मरना वही अच्छा है। मतलब कि
किसी की मदद करने के लिए हमारी अगर प्राण भी चली जाती है तो उसमें भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो वही प्राणी जो है वो सच्चा प्राणी है। प्राणी का वैसे और दुनिया में टोटा नहीं, कोई प्राणी बड़ा नहीं, कोई प्राणी छोटा नहीं। यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं कि इस संसार में कोई भी प्राणी जो है छोटा या बड़ा नहीं है। वास्तव में सच्चे मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होता है। ठीक है। वाणी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी इस कविता में कवि ने मनुष्य को शीतल जल की तरह बनने के लिए कहा है, जो कठिनाइयों से न डरकर हमेशा सच्चाई की राह पर चलता हो, वही एक सच्चा और अच्छा प्राणी है। ठीक है, तो ये इसके भावार्थ थे। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तापित मीन्स तपा हुआ या दुखी, स्निग्ध मीन्स कोमल, अधर, अधर मीन्स होंठ, वैन, वैन मीन्स वाणी, काई मीन्स पानी की सतह पर जमी हुई हरी काली परत, हरगिज मीन्स कदापि या बिल्कुल, टोटा मतलब कमी। ठीक है, तो ये थे शब्दार्थ। अब इसके प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य हम कर लेते हैं। तो सबसे पहला है मौखिक प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए अर्थों के लिए उचित पंक्तियां कविता में से चुनिए। यहाँ पे कुछ पंक्तियों के अर्थ दिए गए हैं और उस कविता में से उसकी सही पंक्ति को चुनने को बोला जा रहा है। तो यहाँ पे क है, सही अर्थों में जो सच्चा है, तो इसकी पंक्ति चुनने को कह रहे हैं। सच से हटे नहीं, झूठे के डराए से हरगिज डरे नहीं, सचमुच वही सच्चा है। ख, दूसरों की प्रगति में जो सहायक है, तो इसकी पंक्ति है, लंगड़े को पांव और लूल्हे को हाथ दे, रात की संभार में भरने तक साथ दे। ग, किले आने पर जो गलत समझौते करने को तैयार हो जाए, तो इसकी पंक्ति हो जाएगी, लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, टोटा शब्द से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर, टोटा शब्द से कवि का तात्पर्य है कि कोई भी प्राणी छोटा या बड़ा नहीं होता है, सभी समान है। ख प्रश्न, कैसे प्राणी को छोटा और कैसे प्राणी को हम बड़ा कह सकते हैं? उत्तर, जो प्राणी दूसरों की मुसीबत में उसका मरते दम तक साथ दे वह प्राणी बड़ा है, जबकि जो सिर्फ पूरी जिंदगी अपने बारे में ही सोचते हैं वह प्राणी काफी छोटा है। अगला है, नीचे दी गई पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। क, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, तो इस पंक्ति का अर्थ हो गया, हमें रोटी के लालच में आकर गलत काम नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। ख, माथे पर फूल जैसा अपने चढ़ा दे जो। उत्तर, तो इस पंक्ति का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में अच्छे काम करने चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सुंदरता और आनंद आए। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, कवि ने कैसे पानी को पानी कहा है? उत्तर, कवि के अनुसार पानी की तरह हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और इसके लिए हमें पूरी प्रयास करनी चाहिए। ख, कैसी मृत्यु को हम सार्थक कह सकते हैं? उत्तर, वह मृत्यु सार्थक है जिसमें हमने अपने जीवन में अच्छे काम किए हों और दूसरों की मदद की हो। ग प्रश्न, लंगड़े लूल्हे को हाथ पांव देने से कवि का क्या आशय है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लंगड़े लूल्हे को हाथ पांव देने से कवि का आशय है कि हमें दूसरों की मदद कर उनकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए, चाहे वह कितना भी छोटा काम क्यों न हो। अगला है, कुछ कीमती। इस कविता में मनुष्य कब मनुष्य कहे जाने योग्य होता है, उसकी कुछ विशेषताएं बताई गई है। आप इनमें से कुछ और जोड़ना चाहेंगे क्या और क्यों? तो कुछ अलग विशेषताएं हो गए। कविता में बताई गई विशेषताओं के अलावा सहानुभूति और करुणा की भावना रखना, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना, सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना, दूसरों का सम्मान करना और उनकी भावनाओं का ख्याल रखना आदि है। प्रश्न, इस कविता का संदेश बताइए।
उत्तर, इस कविता का संदेश है कि मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे काम करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, सच्चाई और ईमानदारी से हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। कविता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की चापलूसी नहीं करनी चाहिए और गलत समझौते नहीं करनी चाहिए। अगला है भाषा और व्याकरण। कोष्टक में दिए निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। क, झूठा, मरना, लालची, प्यासा, इसका भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो झूठा का भाववाचक संज्ञा हो गया झूठ, मरना मृत्यु, लालची लालच, प्यासा प्यास। ठीक है। ख है स्निग्ध, अधर। अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। स्निग्ध का मतलब होता है कोमल, नरम। वाक्य हो गया इसका, स्निग्ध फूलों को देखकर मुझे खुशी हुई। अधर मीन्स होठ। वाक्य, अधरों पर मुस्कुराहट आ गई। लालच, सच, अच्छाई और प्यास, इसके विशेषण बनाए। तो लालच का विशेषण हो गया लालची, सच का सच्चा, अच्छाई का अच्छा, प्यास प्यासा। घ हो गया तापित, शोभनीय। मूल शब्द एवं प्रत्यय अलग कीजिए। ठीक है। तापित का मूल शब्द हो गया ताप और प्रत्यय हो गया इत। ताप जोड़ इत। शोभनीय, शोभा जोड़ निये। अगला है, नीचे दिए गए वाक्यों के खाली स्थानों में सही क्रिया शब्द लिखिए। क, पत्थर मारने से काई मर जाती है। ख, तोते की तरह बोलो मत, समझो। ग, देव मूर्ति पर मैंने फूल चढ़ाया। घ, मैं प्यास से मर गया। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए आप किससे समानता करना चाहेंगे, लिखिए। क, आगे बढ़ने के लिए, तो आगे बढ़ने के लिए हाथी की तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए। त्याग करने के लिए हमें नदी की तरह त्याग करना चाहिए। ग, मुस्कुराने के लिए फूलों की तरह हमें मुस्कुराना चाहिए। नाम रोशन करने के लिए तो सूरज की तरह हमें अपना नाम रोशन करना चाहिए। मुक्त रहने के लिए तो पक्षी की तरह हमें मुक्त रहना चाहिए। अगला है, परोपकार करने के लिए तो हमें पेड़ की तरह परोपकार करना चाहिए। ठीक है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।